Hello बच्चों, let's see the question. The question says, scroll through the above diagrammatic representation of mechanism of action for two categories of hormone. In which of the following options correct answers for the blank A to I are indicated? हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? फिगर फर्स्ट गिवन है और फिगर सेकंड गिवन है और हमें इनके लिए कुछ लेबलिंग भी गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। कुछ इनके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स लेबलिंग गिवन है और हमें बताना है कि इनके लिए करेक्ट लेबलिंग कौन से गिवन ऑप्शन में से ए बी एंड सी डी में से किसमें इनकी करेक्ट लेबलिंग है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक एक करके सभी के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम फिगर फर्स्ट के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट भी तो देखना है हमें। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। और की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि भाई हमें ऑब्जर्व करना है जो गिवन फिगर है और फिर उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिंपल सा काम है, ऑब्जर्व करो ध्यान से, फिर चेक कर लो कि कौन से फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ये ए है, ये ए आके बाइंड हुआ एक बी से। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है एक हार्मोन। और हार्मोन में भी किस टाइप का हार्मोन है, ये है अपने आप में नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। अब हमने इसे नॉन स्टेरॉइड हार्मोन क्यों कहा है, अगर हम इस पॉइंट को समझे, बिकॉज इसने डायरेक्टली सेल के अंदर एंट्री नहीं ली, जैसे डी हार्मोन ने करी है। देखा ना हमने कि इसको डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री मिल गई। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमें डी का भी पता है कि डी फिर भाई स्टेरॉइड हार्मोन होगा अगर इसे डायरेक्ट एंट्री मिल रही है तो। ओके, हम दोनों का कंपैरिजन लेकर चलेंगे साइड बाय साइड। तो फिर डी है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बाइंड करा है बी के साथ, मगर जो हम यहाँ पे देखें इस वाले फिगर में, जो तो हार्मोन ये है, ये डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करा है, इसको कोई भी ऐसे रिसेप्टर सरफेस पे नहीं चाहिए, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस है, यहाँ पे नहीं चाहिए। कि कहाँ पे बाइंड करा है, यहाँ पे बाइंड करा है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक रिसेप्टर है। तो ये कौन सा रिसेप्टर हो गया, ये हो गया फिर अपने आप के अंदर एक रिसेप्टर, सरफेस रिसेप्टर, राइट। रिसेप्टर है कौन से वाला, सरफेस वाला, जो सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये कौन सा रिसेप्टर हो गया, जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होने वाला रिसेप्टर है, न्यूक्लियस रिसेप्टर या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर, हम कुछ भी कह सकते हैं, रिसेप्टर। अब अगर हम इसे देखें तो भाई ये बाइंड हो चुका है, तो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है इसका। ठीक है, ये बाइंड हो चुका है, तो अब ये न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। और अगर हम इसे देखें तो अभी ये सिर्फ बी के बारे में पूछा गया, तो वो क्या है, वो उसका रिसेप्टर है। अब जब ये बाइंड हो गया, जो ए जब बी से बाइंड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्स फर्स्ट क्रिएट हुआ। रिस्पॉन्स फर्स्ट यहाँ पे क्या क्रिएट होता है कि रिस्पॉन्स फर्स्ट में यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, इसके साथ जीडीपी, जीटीपी जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जीटीपी के अंदर। तो ये होता है यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये जीटीपी क्या करता है, ये जीटीपी जाता है और कैंप के कर देता है जनरेशन। क्या करवाता है, ये कैंप की जनरेशन करवाता है, विच इज एक्चुअली अ सेकेंडरी मैसेंजर। क्या है ये, सेकेंडरी मैसेंजर होता है कैंप। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम इसे देखते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये है हमारा हार्मोन और ये है सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने वाला रिसेप्टर। ठीक है, ये सरफेस का रिसेप्टर यहाँ पर आकर बाइंड करेगा और जो हमारा रिसेप्टर है इसके साथ प्रेजेंट होता है एक जीडीपी। जीडीपी अटैच्ड है। तो जैसे ये बाइंडिंग होगी, ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी के अंदर। जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जीटीपी क्या करता है, ये जीटीपी चला जाता है किसके पास, एडेनाइल साइक्लेस के पास। एडेनाइल साइक्लेस के पास, दैट मीन्स ये यहाँ से फ्री हो गया। अब यहाँ से फ्री हो गया, फ्री होने के बाद ये जाता है एडेनाइल साइक्लेस के पास। और एडेनाइल साइक्लेस में क्या करता है, ये भी सरफेस पर ही प्रेजेंट है, अभी डायग्रामेटिकली हम समझा रहे हैं इसे, ये भी सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। ओके, सरफेस पर ही। अब एडेनाइल साइक्लेस क्या करेगा, ये एटीपी को कन्वर्ट करवा देता है सीएएमपी के अंदर, कैंप के अंदर इसको कन्वर्ट करवा देता है। और कैंप क्या है, ये है सेकेंडरी मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर तो क्या था, फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन था। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर, अब ये लाएगा जितने भी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे। रिस्पॉन्स का क्रिएट करने का काम अब किसका है, अब ये है कैंप का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरेशन ऑफ सी हुआ। तो सी क्या है एक्चुअली में, अगर हम सी को देखें तो भाई सी तो फिर सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आए, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आए। तो इस फिगर का तो हमें सब पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे फिगर के ऊपर दोबारा स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करेंगे। हमने देखा था स्टीरॉयड हार्मोन बाइंड नहीं करा, वो डायरेक्टली एंटर करा था सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे सरफेस रिसेप्टर नहीं चाहिए। फिर वो क्या है, ये ई के बारे में पूछा गया, भाई ई न्यूक्लियस है ना, दिख ही रहा है हमें, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ई हो गया न्यूक्लियस।
और यहाँ पे बाइंड करा और ये क्या बन गया, न्यूक्लियस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जब बना तो हमसे पूछा ये क्या है, तो भाई ये तो है हमारा डीएनए, हमें साफ पता चल रहा है ये क्या है, डीएनए है। अब ये जब डीएनए है, डीएनए कह सकते हैं, जब ये डीएनए में ये रीजन को हमें मेंशन करा हुआ है, छोटा सा रीजन को हमें मेंशन करा हुआ है, तो ये क्या होगा एक्चुअली में, ये होगा यहाँ पे एमआरएनए। एमआरएनए कैसे होगा, हमने एमआरएनए क्यों बोला है इसे, बिकॉज इसकी अब डीएनए से आरएनए की यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एक प्रोटीन, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेंगे, और फिर मतलब एमआरएनए प्रोटीन के लिए कोड करा, यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी यहाँ पे, और फिर ट्रांसलेशन होने के बाद जब प्रोटीन बन गया, फिर ये प्रोटीन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्रिएट करेगा। सो अगर हम हमारे सारे ऑप्शन मैच करें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, दैट विल बी बी। ए हमें क्या गिवन है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, हमने यही बोला था। बी इज रिसेप्टर, सी इज सेकेंडरी मैसेंजर, डी इज स्टेरॉइड हार्मोन, ई इज न्यूक्लियस, एफ इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जी इज जीनोम। अब जीनोम का है या डीएनए का है, बात एक ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है अपने आप पे। H is mRNA and I is protein. So B is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.